Think of it, 8 wars have been solved. ट्रंप का एक और दावा खोखला साबित होता दिख रहा है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध संकट पर उनकी तमाम कोशिशें हवाई साबित हुई, जैसे इजराइल और खाड़ी में उसके दुश्मनों से लड़ाई खत्म कराने का ट्रंप का भ्रम टूटा है, वैसे ही एशिया के अखाड़े में उनकी कोई नहीं सुन रहा। यकीन करना मुश्किल है कि थाईलैंड कंबोडिया इस कदर खूनी जंग पर उतर आए हैं, लेकिन ये लेटेस्ट और विस्फोटक अपडेट है। युद्ध भयानक है, इसकी त्रासदी भी रूस यूक्रेन जैसी है, क्योंकि जंगी जेट F-16 से भयानक हमला हो रहा है। टैंकों से अंधाधुंध बारूदी गोले की बौछार हो रही है। नेवी की बैटलशिप से मिसाइलों की बरसात हो रही है। ट्रंप का दावा हवाई एशिया में छिड़ी लड़ाई। फिर से भड़का थाईलैंड कंबोडिया युद्ध। जैसे रूस यूक्रेन का विस्फोटक युद्ध हो रहा है, जैसे इजराइल खाड़ी में दुश्मनों को दहला रहा है, वैसे ही बराबर की टक्कर एशिया महाद्वीप के दो ताकतवर देशों के युद्ध में शुरू हो चुकी है। थाईलैंड कंबोडिया में भयानक युद्ध छिड़ गया है। कंबोडिया ने थाईलैंड पर 80 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। कंबोडिया की सेना नॉन स्टॉप BM-21 रॉकेट और टैंक से फायरिंग कर रही है, जिसके जवाब में थाईलैंड F-16 जंगी जेट से कंबोडिया को दहला रहा है। कंबोडिया की नेशनल डिफेंस मिलिट्री प्रवक्ता ने थाईलैंड पर युद्ध भड़काने और नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया है। December 10, 2025, this brutal acts of aggression of the Thai military indiscriminately open fire targeting civilian area, especially primary school and hospital, and further destroy Tak Rabai and Pravihir Temple, the highly sacred cultural site of Cambodia and the World Cultural Heritage. कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने थाई हमले में 11 नागरिकों की मौत और 74 नागरिकों के घायल होने की जानकारी दी है। उधर थाईलैंड ने 5 दिन की लड़ाई के बाद कंबोडिया के बड़े शहर बोइंग ट्राकून पर दबदबा बढ़ा दिया है। एक वीडियो रिलीज कर दावा किया गया कि थाई आर्मी ने बोइंग ट्राकून पर कब्जा कर लिया है। थाई सेना के जारी वीडियो में पैदल सेना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ शहर में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे वीडियो में थाई सेना अंधाधुंध गोलियों की बौछार करती दिखाई दे रही है। थाईलैंड कंबोडिया के युद्ध का ये नया राउंड जब लिमिट क्रॉस कर चुका है, तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप हवाई दावे करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। ट्रंप ने फिर से दावा किया कि वो सिर्फ फोन कॉल से युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि उन्होंने ही थाईलैंड कंबोडिया के बीच 2 महीने पहले समझौता करवाने का क्रेडिट लूटने की कोशिश भी की थी। We've solved 8 wars. Think of it, 8 wars have been solved. Although Thailand and Cambodia, I think I'm going to have to make a couple of phone calls on Thailand, but we'll get that one back on track. हालांकि जिस तरह का बारूदी कोहराम थाईलैंड कंबोडिया में शुरू हुआ है, उससे रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ही एशिया महाद्वीप में युद्ध रुकवाने का ट्रंप का दावा फुस हो गया है। ट्रंप बीते दिनों से फोन कॉल से युद्ध रुकवाने का दम भर रहे हैं। उधर थाईलैंड के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने बताया कि शुक्रवार 12 दिसंबर को वो ट्रंप से कंबोडिया युद्ध पर बात करेंगे। คือรัฐบาลทุกรัฐบาลก็จะหมดวาระไปเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์
เพราะนับดูก็แค่5-6 เดือนเอง थाईलैंड ने 8 दिसंबर को कंबोडिया पर हवाई हमले शुरू किए थे। थाईलैंड ने अपने एक सैनिक की मौत के आरोप पर हमला शुरू किया था। कंबोडिया पर युद्ध समझौते तोड़ने के आरोप लगाकर थाईलैंड जंगी जेटों से बारूद बरसाने लगा और इसके जवाब में कंबोडिया ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जबकि सिर्फ कुछ दिन की लड़ाई में 6 लाख से ज्यादा लोगों को दर-बदर होना पड़ा है। ये तस्वीरें थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर की है। कंबोडियाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने ताजा झड़प के बीच 1 लाख से ज्यादा ग्रामीणों के घर से भागकर सेफ जोन में जाने की पुष्टि की है। टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट हमलों से बचने के लिए लोगों ने टेंट में गुजर बसर शुरू कर दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर बॉर्डर को लेकर एक लंबे अरसे से टकराव है, लेकिन युद्ध का नया राउंड 28 मई 2025 से शुरू हुआ, जब थाई सैनिकों के साथ गोलीबारी में कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया। इससे टेंशन इतनी बढ़ी कि 23 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और कंबोडिया के राजदूत को देश से निकाल दिया। थाईलैंड के फैसले से बॉर्डर पर तैनात दोनों सेनाएं भिड़ गई हैं। बारूदी झड़प में दोनों तरफ से सैनिक घायल भी हुए हैं। एक दिन बाद 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने F-16 जंगी जेट से कंबोडिया के मिलिट्री अड्डे पर बमबारी शुरू कर दी। लड़ाई में जब मेड इन अमेरिकी जंगी जेट इस्तेमाल हुआ तब ट्रंप के कान खड़े हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंबोडिया ने थाईलैंड पर पलटवार शुरू कर दिया। फ्रंट लाइन पर भारी आर्टिलरी फायर और रॉकेट हमले से कंबोडिया ने दमखम दिखाया। 2 दिन तक दोनों तरफ से जबरदस्त हमले होते रहे। आखिरकार 26 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के लीडर से बात की। ट्रंप ने टैरिफ की धमकी देकर मामला किसी तरह शांत कराया। इसके बाद 28 जुलाई 2025 को मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चीन की पहल पर मलेशिया के पुत्रजया में समझौता हुआ। फिर 26 अक्टूबर 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने ट्रंप की मौजूदगी में सीज फायर डील पर साइन किए। कंबोडिया ने समझौते का एहसान उतारने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट तक कर दिया, मगर युद्ध की आग धधक रही थी। थाईलैंड कंबोडिया की सरहद हर गुजरते दिन सुलगती जा रही थी। नवंबर के महीने में कई बार टकराव हुए। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारी सैन्य तैनाती शुरू हो गई। 8 दिसंबर से फिर दोनों देशों के बीच बारूदी टकराव शुरू हुआ, जो अब आर पार का युद्ध बन चुका है। कंबोडिया के सिएम रीप में जान गंवाने वाले एक सैनिक के अंतिम संस्कार में जुटे लोगों के आंसू युद्ध का असल चरित्र बयां कर रहे हैं। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? क्यों ये दोनों देश कई दशक से दुश्मनी निभा रहे हैं? ये भी एक बड़ा मसला है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कई मंदिरों पर मतभेद है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, जिनमें एक शिव मंदिर को लेकर के 7 दशकों से विवाद है। ये है प्रेह विहेयर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। 11वीं सदी में बना शिव मंदिर बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। इसे नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया है। कंबोडिया ने शिव मंदिर पर अपना दावा करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में थाईलैंड की शिकायत 60 के दशक में की थी। कंबोडिया ने आरोप लगाए थे कि थाईलैंड ने साल 1954 से मंदिर परिसर पर कब्जा करके सैनिक तैनात कर रखे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 15 जून 1962 को शिव मंदिर पर कंबोडिया के हक में फैसला सुनाया था। लेकिन जिस नक्शे के आधार पर फैसला सुनाया गया, उसे थाईलैंड ने मानने से ही इनकार कर दिया। आस्था से जुड़े धर्मस्थल का विवाद वक्त वक्त पर टकराव की वजह बनता रहा। इस बीच थाईलैंड ने अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया। थाईलैंड की सेना में 3,61,000 एक्टिव और 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं। थाईलैंड एयरफोर्स के बेड़े में
40 से 50 F-16 फाइटर जेट, SAAB ग्रिपेन जेट लड़ाकू जेट, AH-1 कोबरा समेत 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, RQ-21 ब्लैक जैक जैसे ड्रोन। थाईलैंड नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। 7 फ्रिगेट्स और 20 से ज्यादा कॉर्वेट युद्धपोत हैं। वहीं कंबोडिया इसके मुकाबले में बेहद कमजोर सैन्य शक्ति वाला देश है।